सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। जो गाइस उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे पुराने वाले को। इस बार जो करेंगे हम स्ट्रिंग बिल्डर से करेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर से कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी होगा उससे भी। तो पिछली बार हमने देखा था स्टैक से। तो हमने स्टैक से समझ लिया था कि इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं देखा पिछली वीडियो को, आप ऊपर जाकर देख लीजिए पहले, क्योंकि मैंने उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा अच्छे से, अदरवाइज वैसे भी आ ही जाएगा अगर आप आए हैं तो कैसे करेंगे हम? देखो, क्वेश्चन का फंडा क्या था कि हमको सिंपल क्या करना है कि चेक करना है कि अपर केस जहाँ जिस कैरेक्टर ये वाला कैरेक्टर कोई ऐसा एडजेसेंट एलिमेंट ना हो कि जो जिसका एक लेटर जो है कैरेक्टर जो है अपर केस में हो और दूसरा कैरेक्टर जो है लोअर केस में हो, और दोनों वो इक्वल ना हो, है ना? अगर ऐसा होता है तो हमको वो कैरेक्टर यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है ना? तभी एक आंसर जो हमारा आउटपुट होगा उसे हम एज अ गुड स्ट्रिंग कंसिडर कर पाएंगे। तो देखो, स्ट्रिंग बिल्डर से कैसे करेंगे हम? देखो, पहले तो हमको समझना होगा कि कैरेक्टर की वैल्यू, ऐसी एक वैल्यू, मतलब पूरे याद नहीं करने, सिर्फ देखने हैं कि मतलब क्या से क्या होती है। देखो, अगर मैं कैपिटल ए को देखूंगा तो कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, और वहीं स्मॉल ए की वैल्यू 97 है। ठीक है ना? और बी की वैल्यू 66 है, और बी स्मॉल बी की 98 है। देखो, ये सब मेरे को याद नहीं करना, ना ही आपको करना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसके बीच का डिफरेंस देखो आप कितना है। 97 और 65 का डिफरेंस कितना हुआ? 97 और 65 का डिफरेंस हुआ आपका 2, और ये हो गया आपका 32, राइट? वही मैंने यहाँ पर करा हुआ है, ये देखो 32। ठीक है ना? तो हर सिर्फ यही नहीं, आप ऐसे करो, ये वाला करेक्टर उठा लो, आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई। तो 105 माइनस एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना हमको 73। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका रिजल्ट भी आपका 32 ही आएगा। तो हर कैरेक्टर का बीच का डिफरेंस जो है वो 32 निकल के आ रहा है, 32। तो इसी को हम कंसिडर करेंगे। इसलिए मैं इस अप्रोच को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमको जो है नंबर याद करने होंगे। बट इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं जाके नंबर याद हो जाता है कि आप किसी भी कैरेक्टर को अगर हम दूसरे कैरेक्टर से माइनस करते हैं, किसी भी अपर केस लेटर को उसी के लोअर केस लेटर लेटर से माइनस कैरेक्टर से माइनस करते हैं, तो डिफरेंस जो है वो 32 निकल के आता है। उनके एसियक वैल्यू का डिफरेंस 32 निकल के आता है। वही हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर में ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि जो है आई और i+1 में जो भी कैरेक्टर पड़ा है, या इस केस में ई और ई है, इनका जो डिफरेंस है वो अगर 32 मिलता है, अगर 32 मिलता है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर सेम है। तो उसको हम डिलीट कर देंगे। सिंपल सिंपल जो है स्ट्रिंग बिल्डर से हम उसको डिलीट कर देंगे। थोड़ा ऊपर चला गया, पता नहीं कैसे, एक सेकेंड। ठीक है? तो यही हम करेंगे यहाँ पर। हर एक कैरेक्टर में ट्रेवर्स करेंगे और चेक करते चलेंगे। ऐसे कि यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर चेक करते चलेंगे आई और i+1 का डिफरेंस जो है वो 32 है या नहीं। अगर देखो, इस किसी भी केस में वो 32 नहीं आएगा अनटिल अनलेस हमारे पास एक कैरेक्टर स्मॉल आता है और एक कैरेक्टर जो है अपर केस में आता है, और दोनों ही सेम कैरेक्टर आते हैं। ये तीन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि एक स्मॉल हो, एक अपर केस में हो, और दोनों ही जो है सेम कैरेक्टर हो। तभी उसका जो डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस है वो 32 हमको मिलेगा, अदरवाइज हमको नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे ट्रेवल्स करते रहेंगे। पहले ए पे जाएंगे, ए और बी का डिफरेंस निकाल देंगे। उस तरीके से बी और बी का डिफरेंस निकाल देंगे, बड़ी बी का। इसमें हमको ये डिफरेंस 32 मिल जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास स्ट्रिंग कुछ ऐसी रह जाएगी। फिर हम दोबारा से ए पे जाएंगे। देखो, एक चीज नोट करो कि हम दोबारा से ए में जाएंगे, दोबारा से, ठीक है ना? वो भी बताऊंगा आपको मैं। फिर ए और उसके i+1, ये आई हो गया, और ये i+1, इसका डिफरेंस देंगे, ये भी 32 मिलता है। तो उसके बाद सिमिलर फिर से फिर से स्टार्टिंग पे i+1, इस तरीके से करते करते हम इन दी एंड जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी उसको हम एज आंसर स्टोर कर लेंगे। जैसे कोड देख लेते हैं। जैसे कोड तो और भी इजी होगा समझने में। देखो, सिंपल है, करा पहले स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया। स्ट्रिंग बिल्डर को इनिशियलाइज करना बहुत इजी है। सिंपल आपको ये लिखना है, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिएबल का नाम। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर एस डाल दिया, मतलब जो स्ट्रिंग हमको मिली हुई थी वो इसके अंदर चली गई अब। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ भी उसके बराबर ही हो गई स्ट्रिंग के। ठीक है ना? स्ट्रिंग बिल्डर से क्यों करते हैं हम सिंपल स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल स्ट्रिंग से क्या आपको जो है इसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर सिंपल स्ट्रिंग से आप करते हैं तो उसमें भी आपको जो है उतनी ही ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी जितनी आपको नॉर्मल स्ट्रिंग से लगती है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर करता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग
इम्यूटेबल होती है कि स्ट्रिंग जो है दोबारा से नहीं बनती, मतलब दोबारा उसमें एडिट नहीं होता। अगर आप किसी स्ट्रिंग में कुछ एडिट कर रहे हो ना, कुछ उसमें कैरेक्टर का चेंजेस कर रहे हो, तो वो उस उसी स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं हो रहे, आपको एक नई स्ट्रिंग हर बार जनरेट हो रही है, हर बार एक न्यू स्ट्रिंग बन रही है, और पुरानी वाली स्ट्रिंग खत्म हो रही है और आपको ये नई स्ट्रिंग मिल रही है। तो इस कारण से स्ट्रिंग इम्यूटेबल होने के कारण हर बार नई स्ट्रिंग बनती है, उस कारण से जो है टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंग बिल्डर अपने अंदर ही चेंजेस कर देता है, वो नई स्ट्रिंग नहीं बनाता। ठीक है ना? आप चाहे तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको इसलिए मैंने यूज किया ये। तो स्ट्रिंग बिल्डर हम ले लेंगे यहाँ पर। स्ट्रिंग बिल्डर में हम सिंपल एक उसके लेंथ तक चला लेंगे, लेंथ -1, क्योंकि हमको जो है i+1 का चेक करना है। ठीक है ना? i और i+1 का चेक करना है, तो इसलिए हमको जो है लेंथ -1 तक अपनी लूप चलाना होगा। तो मैंने करा, मैंने एक इंट ले लिया, दो इंट ले लिए। इसमें एक पहले इंट में मैं जो पहले करेक्टर पे, यहाँ नीचे करता हूँ इसको, जो पहले करेक्टर पे जो पड़ा हुआ है सामान, जो पहले करेक्टर पे जो भी पड़ा हुआ है करेक्टर, उसकी मैंने आइसैक आइसैक वैल्यू यहाँ पर काउंट कर ली इस इंट में, इस पहले इंट में। और दूसरे करेक्टर पे जो पड़ा हुआ है उस पे इसकी काउंट कर ली। कैसे काउंट करी है? सिंपल कैरेट मेथड से मैंने उस करेक्टर को ले लिया और उसको जो है इंट इंट में उसको वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इसको कुछ बोलते थे, मैं मेरा दिमाग में नाम नहीं आ रहा, कंकैटिनेट काइंड ऑफ थिंग मैंने कर दिया यहाँ पर उसको। तो मैंने उसको चेंज कर दिया, यहाँ पर इंट से उसको कंकैटिनेट कर दिया, तो वो क्या है, उसका मेरे को आइसेक वैल्यू मिल गया। ठीक है ना? इंटीजर में आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने ले लिया, कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर का और सेकंड कैरेक्टर का बीच का डिफरेंस मैंने यहाँ पर ले लिया। देखो मैथ डॉट ऐप से दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया। अगर वो डिफरेंस 32 के इक्वल आता है, 32 के इक्वल आता है, तो मैंने उस कैरेक्टर को डिलीट कर दिया। देखो अब यहाँ पर समझो, डिलीट कैरेट मेथड है जो स्ट्रिंग बिल्डर में ही अवेलेबल है, स्ट्रिंग में नहीं है वो। मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इस कारण से वो स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन डिलीट कैरेट इसमें है, स्ट्रिंग बिल्डर में। आई डोंट नो स्ट्रिंग में है कि नहीं, मैंने कभी रिसर्च नहीं करा, पर नहीं होगा शायद। ठीक है ना? तो इससे मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट मैंने क्या किया, आई पे। देखो पहले क्या होगा, अगर मैं आपको लेके चलूं इस वाली पे, देखो ये इसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, इसका होगा 1 2 3 4। मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, LE, बड़ी ई, छोटी ई, TO, TCOD। ये होगा 1 2, नहीं 0, सॉरी 0 1 2 3 4 और ये यहाँ तक लेते हैं 5 6 और 7 8 लेते हैं। देखो अभी हमने, अभी मान लो कि वो यहाँ पर चला गया था LIE पे, उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है? यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो 32 नहीं आई, उसका तो आगे बढ़ा, इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को चेक करने में 32 मिल गया। तो मुझको ये दोनों कैरेक्टर रिमूव करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा आई है जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। देखो आई मेरा यहाँ पर है, मेरा लूप में जो मेरा आई है वो यहाँ पर है। तो मैंने करा, सिंपल डिलीट कैरेट आई कर दिया, तो ये मेरा आई डिलीट हो गया, जिसका इंडेक्स था 1। इसका इंडेक्स 1 है ना, ये मैं डिलीट हो गया। फिर मेरा जो ई वाला बड़ा ई वाला उसके अगले वाला ई है जो, अब वो मेरा इंडेक्स 1 बन गया। देखो ये श्रिंक हो गया ना वैल्यू, जब वैल्यू श्रिंक हुई, जब ये डिलीट हुआ, तो ये बन गया कुछ LEETCODE। तो 0 1 2 3, तो ये वाला मेरा फिर से 1 बन गया, इंडेक्स 1 है ना। पहले ये था, जब डिलीट होने के बाद ये यहाँ पर आ गया, एडजस्ट हो गया एलिमेंट, तो ये मेरा बड़ा ई जो है फिर से इंडेक्स 1 बन गया। इसलिए मैंने दोबारा से आई को रिमूव किया, आई को रिमूव किया। तो मेरा जब दोबारा से रिमूव हुआ, तो मेरा जाके वो इन द एंड कुछ ऐसा स्ट्रिंग मेरा बन गया, ऐसा स्ट्रिंग मेरा बन गया ये। ठीक है ना? फिर मैंने करा फिर मैंने करा देखो, जब हमने ये इन दोनों को चेक किया ना, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो आई है फिर से यहाँ पर पॉइंट कर दे, क्योंकि मैं अब इन और इन को कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना? अब मैं इनको इनको कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा आई आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमको दोबारा से कंपेरिजन स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो हम दोबारा से कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे, तो हमको एक कंडीशन लगानी होगी, इफ आई इक्वल टू 0, तो क्या करो, आई माइनस माइनस कर दो, अदरवाइज आई में 2 माइनस कर दो। माइनस इक्वल टू मतलब आई माइनस इक्वल टू मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू I-2। ये सेम चीज है, आई होप आपको पता हो। तो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा ये इसलिए लिखा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, आई जो है यहाँ पर आ जाएगा,
आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और जब मैं ये करता हूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। आई अगर मेरा जीरो है, और अगर मैंने ये कंडीशन लिख दिया आई इक्वल टू जीरो, आई मेरा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो आई माइनस इक्वल टू ये इस इसमें तभी आएगा जब ये कैरेक्टर इसको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई ऐसा कैरेक्टर इसको मिल जाएगा जो कि जो है बराबर हो, ठीक है, तभी ये कैरेक्टर, तभी यहाँ इस कंडीशन में ये आएगा, ठीक है ना, ये कंडीशन इतनी है, ठीक है ना। तो जब इसको मिलता है तो इसने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट करके ये जब वापिस पॉइंट यहाँ पर करने लग गया, यहाँ पर जब ये पॉइंट करने लग गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि अगली बारी में जब वो घूम के आए ना, तो यहीं पर मिले, क्योंकि जब अगली बारी में वो घूम के आएगा ना, तो ये आई प्लस प्लस की कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है, जब वो घूम के आएगा यहाँ से लूप से घूम के आएगा तो ऑटोमेटिकली इसको आगे बढ़ा देगा, यहाँ पर इसको आई को यहाँ पर बढ़ा देगा वो, तो मैं ये नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आई माइनस माइनस आई -1 हो जाए, ताकि जब वो घूम के आए, जब वो घूम के आए तो फिर से आई दोबारा से जीरो पे पॉइंट करने लगे, जीरो से इंडेक्स पे आई जो है पॉइंट करने लगे, तो जब जीरो तो इंडेक्स पे पॉइंट करने लगेगा, तो फिर दोबारा से वो एल को पॉइंट करेगा, दोबारा से एल को पॉइंट करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आई हमारा कहीं बीच में है, आई हमारा कहीं बीच में है, तो उस कंडीशन में हमको -2 करना पड़ेगा, क्यों, फिर उससे क्या होगा कि आई जो है दो कदम पीछे जाएगा, दो कदम पीछे जाएगा, सपोज यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो अभी ये डिलीट है, पर सपोज कि आई यहाँ पर था, आई यहाँ पर था, और दो कदम पीछे चला गया टी पे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक पीछे से चेक करे, क्योंकि हमको हमेशा एक पीछे से चेक करवाना है, ताकि वो सही से चेक हो, तो इस कारण से जब दो दो पीछे करूंगा मैं इसको, तो ये यहाँ पर पॉइंट करेगा, और फिर जब घूम के आएगा वापस, तो आई प्लस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो फिर दोबारा से वो यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा। होप कि आपको समझ आया हो। ये करने का फंडा सिर्फ इतना ही है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो है अपने, जब भी हम उसमें से कोई कैरेक्टर डिलीट करेंगे ना, जब भी वो कैरेक्टर डिलीट करेंगे, तो वो क्या करेगा कि अपने बाकी के सारे कैरेक्टर की पोजीशन को श्रिंक कर देगा, इंडेक्स को एक पीछे कर देगा, जो पीछे करेगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई कैरेक्टर स्किप हो जाए, तो उस कारण से हम इसको जो है ये कंडीशन लगा के चल रहे हैं। आप एक बार गौर करिएगा, इसको एक बार खुद से ट्राई करने का, सोचने का ट्राई करिएगा, तो आपको समझ आएगा ये, ठीक है ना। और इन दी एंड क्या करेंगे हम, अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ किसी भी कंडीशन में जीरो हो जाती है, अगर सारे कैरेक्टर मान लो जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर आया तो इसने डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पर आया, देखो अब ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ए बी, बी ए सी सी, देखो पहले वो यहाँ पर आएगा, उसको नहीं मिलेगा कैरेक्टर का डिफरेंस, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा, नहीं मिलेगा डिफरेंस, फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर उसको डिफरेंस मिल जाएगा, तो इन दोनों को डिलीट कर देगा, ठीक है ना। अभी हमारा आई जो है, आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, तो इस कारण से जब हम इसको पीछे करेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से इसको स्किप करे, तो आपको समझ आएगा, कोई बात नहीं, ये ना आपको जब आप करोगे ना तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब अगर ट्राई करिएगा इसको, इस कंडीशन को दोबारा समझने का ट्राई करिएगा, क्योंकि जो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम आई को आई+1 से कंपेयर कर रहे हैं, पहले यहाँ से इसको कंपेयर कर रहे हैं, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस कारण से ये ऐसे हो रहा है। लेकिन जब अब इसको करोगे ना, किसी भी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी, हमारी स्ट्रिंग जो है एम्प्टी हो जाएगी, तो इस कारण से कंडीशन लगेगा अगर किसी भी फेस में हमारी जो है इसकी लेंथ जो जीरो हो जाती है, इसका मतलब कि ये एम्प्टी हो गया, तो एम्प्टी होता है तो हम सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, वरना हम जो है इसी को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जो है स्ट्रिंग बिल्डर जो है एक स्ट्रिंग नहीं होती है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसको टू स्ट्रिंग करना पड़ता है, तो इसका आंसर टू स्ट्रिंग करा है। तो अब इसकी जो है हम देख लेते हैं इसकी स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी जो है सबमिशन स्पीड कितनी है, तो ये फास्टर है उससे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं एक बारी, ठीक है ना। थोड़ा सा अप्रोच ये बस इसमें इसमें थोड़ा सा एम्पथाइज करना पड़ेगा आपको, कि ये कंडीशन कैसे लगी, कैसे हमारा लूप में ये ट्रेवल्स कर रहा होगा और कैसे कैसे जा रहा होगा। अब अगर एम्पथाइज करिएगा इसको, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी मैं प्रेफर करता हूँ स्टैक वाला मेथड ही, क्योंकि आपको इन इंटरव्यू में याद नहीं रहेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं इंटरव्यू से, बट दोनों आपको चीज़ें अगर बताऊँ तो बेनिफिशियल होगा आपको, इसलिए मैंने आपको ये मेथड ही बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अगर आपने मुझे लिंक्डइन में नहीं फॉलो किया तो प्लीज़ कर लीजिए, नीचे कनेक्शन रिक्वेस्ट का लिंक है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।